आपको लेकर चलते हैं शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 4 दशक के बाद भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ कि वह अपने किसी एक सदस्य को अंतरिक्ष यात्रा के लिए अवसर उपलब्ध हो सके, और यह हमारा सौभाग्य है कि यह अवसर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे और यहीं पर जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, ग्रुप कैप्टन श्री सुधांशु शुक्ला जी को यह अवसर प्राप्त हुआ। और उनकी सफलतम यात्रा के उपरांत उनका आज लखनऊ में पहली बार आगमन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की धरती पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनका आगमन हम सबको अत्यंत आह्लादित करता है। उनकी यात्रा तो हम सब के लिए कौतूहल का विषय थी ही। हर भारतवासी बड़े विश्वास के साथ उनकी यात्रा को देख रहा था, आशा भरी निगाहों से देख रहा था, एक विश्वास के साथ देख रहा था। और यात्रा की सकुशल यात्रा से सकुशल वापसी के उपरांत आज उनका अपने घर में वापसी हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से मैं प्रातःकाल 4 बजे से ही देख रहा था। लखनऊ में मूसलाधार बारिश थी, लेकिन उस सब के बावजूद लखनऊ वासियों ने, सीएमएस परिवार ने और हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक नई उत्सुकता थी। और आज उनके अनुभवों को इस मंच के माध्यम से यहां पर साझा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका और उनके पूजनीय माता पिता का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, श्री सुधांशु शुक्ला के जो पूजनीय पिता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय प्रशासन के ही अधिकारी पद से अवकाश प्राप्त किए हैं। तो सचिवालय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक नया अनुभव भी है कि लखनऊ में उनको अवसर मिला तो लखनऊ में रह करके उन्होंने अपने पुत्र की पढ़ाई पे भी ध्यान दिया और माता पिता के संस्कार से पुत्र आगे बढ़ा, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो प्राप्त होने के साथ ही आज वो उपलब्धि का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है, बल्कि पूरा देश उससे लाभान्वित होने जा रहा है। इस दृष्टि से उनकी यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण और आनंददायक रही है। यात्रा के दौरान मेरी इसरो के चेयरमैन बी नारायण से भी बातचीत हो रही थी और उनसे इस बारे में चर्चा हो रही थी हमारी। जब 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपने सहयात्रियों के साथ प्रारंभ की, उसके उपरांत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आगे क्या कुछ होने जा रहा है, आगे की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि 25 जून 2025 की तिथि अचानक नहीं आई। उससे पहले कार्यक्रम 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुए और उसमें भी एक उत्सुकता थी, आखिर क्या कारण है, क्यों इस प्रकार की स्थितियां हो रही हैं। और इसरो के द्वारा इन सभी बातों को नासा के साथ साझा करने, नासा के द्वारा इसरो के साथ साझा करने के उपरांत यात्रा को आगे बढ़ाने और फिर सुरक्षित लैंडिंग को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई आशंका न रहे, यह नासा, इसरो, प्रधानमंत्री जी और भारत की चिंता भी थी और भारत की आवश्यकता भी थी।
और उसको लेकर के जो चीज़ें थी, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जब चर्चाएं आगे बढ़ रही थी तो हमें लगा कि वास्तव में एक नया मार्ग खुला है। जो बताया गया कि 18 दिन की इस यात्रा के दौरान पूरी धरती के 320 बार उन्होंने राउंड लिए। अनुमान कर सकते हैं कि आप लखनऊ के वासी होंगे, लखनऊ में आप लोग जीवन भर रहते हुए भी नहीं घूम पाते। प्रदेश का कोई व्यक्ति है, वो प्रदेश में जीवन भर रहते हुए भी नहीं घूम पाता, नहीं देख पाता, लेकिन उन्होंने 18 दिन में पूरी धरती के 300 से अधिक बार परिक्रमा करके और अपने अनुभव को साझा करने के लिए आज वे फिर अपने घर में लखनऊ में वापस आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए यह एक नई उत्सुकता है और उनके लिए इस फील्ड में आगे बढ़ने की एक नई संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है। जैसे कि यहाँ पे अभी सुधांशु शुक्ला जी की सफलतम उड़ान को लेकर के एक छोटे से वीडियो फिल्म के माध्यम से आपने देखा होगा कि किन किन क्षेत्रों में संभावना आगे बढ़ सकती है। आज से बहुत पहले यह फील्ड हम लोगों के लिए एक प्रकार से अछूता सा था। हम लोगों ने कभी इस फील्ड का उपयोग नहीं किया। आज मेरी श्री सुधांशु शुक्ला जी से भी चर्चा चल रही थी, इससे पहले इसरो के चेयरमैन से भी मेरी इस बारे में बातचीत हो रही थी। क्लाइमेट चेंज से हर व्यक्ति जूझ रहा है, उसको फेस कर रहा है। आप देख रहे होंगे कहीं पे सूखा है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर वर्ष भर में जितनी बारिश होती थी उससे भी ज्यादा बारिश पड़ रही है और कहीं पर जितना पहले आज से 50 वर्ष पहले जितना बारिश का एवरेज होता था उससे भी काफी कम मात्रा में बारिश है। स्वाभाविक रूप से फसल चक्र पर उसका असर पड़ा है। दूसरा, लाइटनिंग की घटना से होने वाली जनधन की हानि, आकाशीय बिजली के कारण भी जो जनधन की हानि होती है, बाढ़ के कारण, आपदा प्रबंधन न होने के कारण, हेल्थ सेक्टर में या फिर अन्य तमाम प्रकार की वे चुनौतियां हैं जिनको लेकर के हम अगर इस फील्ड का बेहतरीन उपयोग कर सकेंगे तो हम न केवल आपदा को